औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल-नूर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और वो ये है कि घर में मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में जो आगे 2 पिन प्लग लगा होता है, बाज़ औक़ात जब वो ख़राब हो जाता है तो उसके लिए भी हमें किसी न किसी इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा छोटा सा काम है जिसको हम बआसानी घर पर कर सकते हैं। तो ये इस तरह का इलेक्ट्रिक प्लग होता है, 2 पिन प्लग इसको बोला जाता है। तो इसको कैसे चेंज किया जाता है उसका तरीक़ाकार आज आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूंगा कि आप मेरा जो चैनल है अल-नूर यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप उसको वॉच करते रहें। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रिक प्लग है 2 पिन और इसके लिए हमें जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले ये एक टेस्टर है, फेज़ टेस्टर इसको बोला जाता है, कम्बिनेशन प्लायर या प्लास इसको बोला जाता है, ये पेपर कटर या फिर इसको नाइफ़ कह लें, पेपर कटर कह लें, ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। और ये वो तार है, इस तार के आगे हमने ये प्लग लगाना है। तो इसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले हम इसको प्लग को ओपन कर लेते हैं फेस टेस्टर की मदद से। हम ये इसमें एक स्क्रू लगा होता है, स्क्रू को हम ये टेस्टर की मदद से खोल लेंगे। पेच है जी, इसको यहाँ पे रख देंगे, नीचे इसका दूसरा हिस्सा नट वो भी रख दिया। अब इसके हमने ये तमाम पार्ट्स अलग कर लिए। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है सेंटर वाला, इसमें हम अपना केबल को कनेक्ट करेंगे। तो इसके भी 2 पेच होते हैं, इन दोनों को हम लूज़ कर लेते हैं टेस्टर की मदद से। जब आप इसको टेस्टर की मदद से इसके पेच को लूज़ करेंगे तो इसमें इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप इसको इतना लूज़ कर लें कि तार बआसानी इसमें जा सके। और बहुत ज़्यादा अगर लूज़ करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा, बाहर गिर जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा लगा रहने देना है ताकि तार भी गुजर जाए और ये पेच भी लगा रहे। अब आ जाते हैं इस तार की तरफ। तो इस तार को सबसे पहले इस कटर की मदद से हम दरमियान में से थोड़ा सा काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने इसको काट दिया। और इसका ये 2 कोर केबल है, इसमें बाहर वाले जो इंसुलेशन है इसको हम हाथ की मदद से भी बआसानी उतार सकते हैं और इसको प्लास से कट कर लें। अब हम इसकी जो इंसुलेशन है उसको रिमूव करेंगे। इंसुलेशन रिमूव करने के लिए हम ये कटर भी यूज़ कर सकते हैं। कटर की मदद से हम इसको छोटे छोटे कट्स लगाते हैं और कट लगाने के बाद हम इसको ये देखें इस तरीके से हमने इंसुलेशन रिमूव कर दी है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको कंडक्टर बोला जाता है। अगर पेपर कटर की बजाय अगर आप प्लास से ये रिमूव करना चाहें तो प्लास से भी बआसानी आप मूव कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे प्लास की मदद से। प्लास में ये जो हिस्सा होता है ये इंसुलेशन रिमूव करने के लिए होता है। थोड़ा सा आप इसको प्रेस कर लेंगे, ये निशान बन जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐसे रिमूव कर देंगे। बहुत ज़्यादा इंसुलेशन रिमूव नहीं करनी। बहुत ज़्यादा अगर तारें या कंडक्टर्स बाहर निकल आएंगे तो उससे जो हमें नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या हो सकता है कि जब हम इसको
ऐसे लगा देंगे। अगर तारें बहुत ज़्यादा बाहर होंगी और बाज़ औक़ात इसको इस्तेमाल करते हुए जब बल पड़ता है तो वो दोनों तारें एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगी, जिससे वो जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, छोटा कहने के आग लगने का खदशा हो सकता है। इसलिए इन तारों को मुनासिब लंबाई में निकालना है जो कि इन पिंस के अंदर चली जाए। अब नाजरीन, हमने ये 2 पिन जो प्लग है इसके पेच ऑलरेडी हमने लूज़ किए हुए थे। ये जो जितना हिस्सा हमने इंसुलेशन का रिमूव किया है वो सारे का सारा इसके अंदर चला जाएगा और उसके बाद आप इसको पेच को टाइट कर दें। टाइट करने के बाद आप इसको हल्का सा खींच के देख सकते हैं कि वो तार ठीक लगी है या नहीं लगी। उसी तरीके से हम अब दूसरी तार जो है वो भी ये प्लग के जो दूसरा होल है, पिन का होल, उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। पूरी की पूरी जो तार है वो अंदर इंसर्ट करनी है, कंडक्टर बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। और उसके बाद आप इसको पेच को टाइट कर देंगे। ये जितनी आप आराम से और एहतियात के साथ काम करेंगे उतना ही आपका काम अच्छा होगा। अगर थोड़ा सा तेज़ी के साथ करने की कोशिश करेंगे तो ये टाइट करते हुए ये इसका जो शार्प एज है ये आपकी फिंगर पे लग सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट को हम नीचे रखते हैं और ये दरमियान में हमने इसको असेंबल कर दिया है। असेंबल करने के बाद अब नाजरीन हम इसका दूसरा हिस्सा जो है ये इसके ऊपर रख देंगे। कुछ जो प्लग हैं उनमें ऐसा होता है कि एक रिंग होता है, अगर वो रिंग हो तो वो सबसे पहले केबल के अंदर लगा दिया जाता है और फिर वो रिंग इस जगह पर फिक्स हो जाता है। इसमें रिंग नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लगा देंगे। ये जो दरमियान में हमारा वो स्क्रू लगना है उसकी हम जगह छोड़ देंगे। दरमियान में आप देख सकते हैं दोनों तारों के दरमियान में स्पेस है। अब हम इसका दूसरा हिस्सा इसके ऊपर लगा देंगे। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं स्मूथली हमने इसको असेंबल कर दिया है। अब ये एक नट इसके नीचे रखेंगे और उंगली की मदद से इसको नीचे उंगली रखेंगे ताकि वो नीचे नहीं गिरे, और दूसरा जो स्क्रू है इसको ऊपर रख के इसको टेस्टर की मदद से हम टाइट करेंगे। ये अब फुल टाइट हो चुका है। तो नाजरीन ये हमारा प्लग तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम बआसानी इसको अपने घरों पर चेंज कर सकते हैं। इस छोटे से काम के लिए हमें इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बआसानी हम इसको कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि घर पे हम सिर्फ हमारे पास अगर तार मौजूद है तो उसकी मदद से हम एक इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन बोर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं। पूरा बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हों, मेल प्लग और फीमेल प्लग। ये पूरा कम्बिनेशन मिलता है इलेक्ट्रिक स्टोर्स, किसी भी आप चले गए उनको बोलें कि मेल फीमेल प्लग दे दें, तो सिर्फ इन 2 चीज़ों से और 7 तार की मदद से हम एक सादा तरीन जो है एक्सटेंशन बोर्ड तैयार कर सकते हैं, जिससे हम अपना काम ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उसको बताऊंगा कि उसको तैयार करने का क्या तरीका है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।